मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर चुनावी माहौल अपने चरम पर है। बीजेपी लगातार अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाने में जुटी हुई है। ग्वालियर में बीजेपी ने मेगा शो कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया और दावा किया कि 76,000 नए कार्यकर्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं। बीजेपी के तमाम दावों के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हार नहीं मानी है। वो बीजेपी को सबक सिखाना चाहते हैं और इसके लिए कमलनाथ बीजेपी के हथियार को ही बीजेपी पर इस्तेमाल करने का दांव चल रहे हैं। कमलनाथ पूरी रणनीति के तहत हिंदुत्व का चोला धारण कर चुके हैं। कमलनाथ का अब एक ही टारगेट है कि किसी भी तरह से 27 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कम से कम 10-12 सीटें हासिल करना। कमलनाथ और कांग्रेस के पास अब मध्य प्रदेश में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस उपचुनाव में 10 से 12 सीटें जीत जाती है तो वो वैसी ही स्थिति और वैसा ही खेल करने की स्थिति में आ जाएगी जैसा बीजेपी ने उसके साथ किया था। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव सिंधिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती हैं। इन उपचुनावों के परिणाम से ही ये सिद्ध होगा कि सिंधिया का बीजेपी में आना जनता को स्वीकार्य है या नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती 22 सीटों को जिताने की होगी। अगर इस चुनाव में कांग्रेस बाजी मार ले जाती है तो सिंधिया का हर तरह से नुकसान होगा। बीजेपी के अंदर भी उनकी स्थिति कमजोर होगी। हालांकि सिंधिया और बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि बीएसपी ने सभी 27 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इन 27 सीटों में से आधे से ज़्यादा सीटें ग्वालियर चंबल रीजन की हैं, जहां बीएसपी का अच्छा खासा वोट बैंक है। भले ही बीएसपी कोई सीट न जीत पाए, लेकिन कांग्रेस को नुकसान जरूर पहुंचा सकती है। बीजेपी की तरफ से लगभग तय है कि उपचुनाव में उन्हीं नेताओं को टिकट मिलेगा जो सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रही है। कांग्रेस उन नेताओं पर नजर रख रही है जो सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस को पता है कि भले ही बीजेपी आलाकमान स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह हिदायत दे रहा है कि वो सिंधिया और उनके समर्थक नेताओं का साथ दें, लेकिन अभी भी स्थानीय स्तर पर सिंधिया को लेकर पुराने बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक राय बिल्कुल नहीं है। ऐसे में नाराज बीजेपी नेता ही कांग्रेस के लिए तुरुप का पत्ता सिद्ध हो सकते हैं।